क्लिंजिंग मिल्क बोलूँगी, लेकिन ये इसकी वीडियो इतनी क्लियरिटी नहीं आई, इधर ले लूँ क्योंकि क्लिंजिंग मिल्क से बना हो गया। इसमें वो डाल दो ना स्पंज लगा दो इसमें पानी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं फेशियल का पूरा स्किन का फेशियल का थ्योरी पूरा करवा चुकी हूँ और मैंने फेशियल का प्रैक्टिकली भी डाला हुआ है, लेकिन उसमें स्टेप्स इतनी क्लियरिटी से शायद समझ में नहीं आएंगे क्योंकि पूरा किया हुआ है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ क्लींजिंग मिल्क से स्टेप बताऊंगी, तो वही स्टेप की आपको बार बार पे रिपीट हो रहे हैं उसमें ऐसा है। इसमें क्लींजिंग मिल्क से प्रॉपरली मैं स्टेप बताऊँगी, तो वही सीखना है। फेशियल में पहले हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि किट लेनी होती है फेशियल किट, और मैं यहाँ क्लींजिंग मिल्क से बता रही हूँ तो मैंने क्लींजिंग मिल्क लिया हुआ है। फेशियल बेल्ट लिया है, फेशियल बेल्ट से हम पहले कवर करेंगे हेयर को। अपने हाथ में रिंग वगैरह जो भी पहने हैं, नेल्स का भी ध्यान रखें। मेरे थोड़े से बड़े हैं पर काफ़ी टाइम की प्रैक्टिस की वजह से मुझसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सीख रहे हो तो नेल्स वगैरह बिल्कुल भी बड़े नहीं होने चाहिए। हाथों में जो भी पहने हो सब निकाल देना है, उसके बाद में वॉश कर देना है, ठीक है। कुछ भी हाथों में नहीं है। नेल्सों का ध्यान रखना है, हालांकि धीरे से बड़े हैं मेरे, पर ध्यान रखना। तो इसको वॉश कर लेना है। क्यों, अभी तुम्हारे पास में दूसरा था ना, इसको वॉश किया के बाद मैं क्लीनिंग मिल्क ले रही हूँ। दूसरा होंगे ना, और लेके इस तरीके से कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ उंगलियों पर लिया है, सिर्फ उंगलियों पर लेना है और इस तरीके से स्टार्ट करना। पहले क्लाइंट को देखो, अगर सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक ऐसा कुछ है तो पहले हमें कॉटन से रिमूव कर देना है सब। पहले पूरे पे क्रीम फैला ली है और बाकी का नेक का और शोल्डर वगैरह का मैं किसी में और कवर करवा दूंगी। अभी मैं सिर्फ स्टेप दिखा रही हूँ इसीलिए, नहीं तो पहले फेशियल गाउन वगैरह वो भी पहनाना होता है। क्रीम फैलाइए, सिर्फ हल्का सा पानी देंगे। फर्स्ट स्टेप इस तरीके से रहेगा, जनरल स्ट्रोक रहता है जिससे अच्छे से पूरे पे क्रीम फैल जाती है। ये करके सेकेंड, ये लिप्सों के बीच में वो लिया चिन पर, अब ये लिप्सों में है ना, लिप्स का ये भी रहेगा, ये दिख रहा है शिवानी क्लियर? ये होगा। फिर ये यहाँ पर जो टैनिंग और जो लाइंस बन जाती है ना, इसके लिए ये वाला। फिर नोज पर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 8 या ऐसे यहाँ पे साइडों में। फिर यहाँ ये नोज ब्रश पर एक ब्रश क्रॉस कर इस तरीके से, एक हाथ चिन पर रखना है और इस तरीके से। एक बार में फिर एक उधर वाला रख लो चिन पर, नोज तक हो गया। और लगातार में नोज की और फोरहेड की इन सबको नहीं करना, कभी फोरहेड की कर रहे हो तो कभी नोज वाल पे आ गए, कभी आईज की, लेकिन मैं क्रम बाई क्रम बता रही हूँ जिससे सीखने में प्रॉब्लम ना हो। फोरहेड पर ये वाला हो गया इस तरीके से। फिर राउंड राउंड, गेट बना रही हूँ। कैंची इस तरीके से भी चला सकते हो और इस तरीके से राउंड राउंड। ये पूरे फेस पर ही चलाते हैं। दो आईब्रोज के इस तरीके से पहले पिंचिंग टाइप में करना है, फिर प्रेस करके देना है। आईज के इस तरीके से लेना है, राउंड राउंड। ये ऐसे ही लेना है, इनको ऐसे मत लाया करो, ये इस तरीके से ही लेना है, ठीक है। फिर ये इस तरीके से मैं एक बार करके बता रही हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप सबको स्टेप तो आ ही रहे हैं तो समझ में भी आ रहा होगा। इस पे आईज पे ना ज़्यादातर ये उंगली ही यूज़ करनी होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। अंगूठे या ये वाली करते हो इनमें काफ़ी प्रेशर होता है, तो आईज पे नहीं करना होता है ना, ये वाली यूज़ करना होता है। ये अंगूठे से डार्क सर्कल के यहाँ नीचे से थोड़ा सा आईज के हो गए। अब ये थोड़ा सा अगर सूखा लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है तो थोड़ा सा पानी लिया
और फिर दोबारा से जब भी पानी लो फेशियल में या किसी में, तब फर्स्ट स्टेप रहता है ना, तो उसको एक बार रिपीट करना रहता है। समझिए, अपन चिक्स वाले चल कर रहे थे, चिक्स वालों को बस मुट्ठी बिल्कुल इस तरीके से बंद करना है, ऐसे नहीं बंद करना है, नहीं चुभेगी लगेगी, है ना, बिल्कुल इस तरीके से बंद करना है। जो लाइन की ये वाली रहेगी, स्किन को ऊपर की तरफ खींचना रहता है। इस तरीके से भी खींच सकती हूँ उंगलियों से, और चारों उंगलियों से खींच सकती हूँ। एक बार बीच में बार बार पे बीच में डालना रहता है, जहाँ पे भी जैसे ऊपर स्टेप कर रहे हैं तो डायरेक्ट छोड़ के नहीं जाओ, फेशियल को बार बार पे छोड़ना नहीं है। बार पे क्या छोड़ो ही बात, स्टार्ट कर दो तो पूरा करने के बाद में एक बार में, जैसे अगर मैं नीचे पानी लिया है, मैंने ऊपर स्टेप कर रही हूँ, तो नीचे से स्टार्टिंग करके मैं ऊपर वापस से आ गई, है ना। आइज के हो गए, अब रहते हैं अपने पॉइंट ऑफ से पहले अपन ये टाइपिंग और पिंचिंग ये भी कर सकते हैं ना। ये पॉइंट रहते हैं, यहाँ रहता है पॉइंट चिन पर, साइड में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके यहाँ नोज पर, यहाँ से ही दोनों हाथों को यूज करो। ये फिर ये यहाँ से चिन से लेके जाओ, हाँ कान के पीछे रहता है थोड़ा सा ऊपर, फिर यहाँ हो गया। अब ये इस एरिया पे जो और यहाँ पे प्रेशर पॉइंट रहेंगे, एट और एस बनाएंगे बहुत रिलैक्सिंग के साथ, सामने वाले को नींद ही आ जाए, इतना अच्छा लगने चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रेशर के साथ में एस और एट, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देना होगा। फिर इस तरीके से प्रेशर, फिर अपन क्रीम को एब्जॉर्ब कराते हैं। एब्जॉर्ब कराने का उन सब का किस स्टेज पे कराते हैं, किस पर नहीं कराते, वो सब मैंने थ्योरी में बताया हुआ है। अगर नहीं देखी इसमें तो वो एक बार थ्योरी की, फेशियल थ्योरी की एक बार वीडियो देख ले, किस तरीके की स्किन किस पर एब्जॉर्ब कराने की ज़रूरत पड़ती है, कौन से मौसम में कराने की पड़ती है, वो सब इस तरीके से एब्जॉर्ब कराना रहता है। बहुत ज़्यादा हाथ में बहुत ज़्यादा प्रेशरी भी नहीं चला रही और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं चल रहा, कि पता नहीं, एक मीडियम हाथ के साथ में करना होता है। और नोज पे फॉरहेड पे थोड़ा सा प्रेशर दे सकते हैं। और अगर हम स्क्रब कर रहे हैं तो मैंने पूरी वीडियो में बताया हुआ है थ्योरी में, एक बार उसको देखना कि स्क्रब के लिए कहाँ अच्छे से करते हैं, कहाँ पर ज़्यादा टाइम देना होता है। इस तरीके से एक बार चलवाया, फिर इस तरीके से चिन को खींच के ऐसे ले जाना होता है। फिर प्रेशर साइडों में प्रेशर देते जाओ साथ के साथ में, फॉरवर्ड पर अच्छे से प्रेशर करके जोड़ करना है। एक बार फिर ले जाओ नीचे से, बहुत आराम से, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन के साथ में। इसको नींद आ रही थी तो इसी को चला दिया। 2 से 3 बार हम साइड में खींचेंगे, इस तरीके से स्किन को खींचती है साइड में, है ना। ये वाले एरिया होता है, वाइब्रेशन भी करेंगे ना काफ़ी अच्छी हो रहा है। अगर आपको ये हो गया इसके बाद में आई प्रेशर लेके जाना है, ठीक है, यहाँ प्रेस करना है, फिर तीन बार, कम से कम 3 या 4 बार।
यहाँ पर प्रेशर के साथ में, तो प्रेशर वो पूरी क्रीम एब्जॉर्ब हो गई, इनकी गंदगी इस पर एब्जॉर्ब कराती पूरे 10 मिनट क्लीनिंग मिल्क से हम कभी भी एब्जॉर्ब नहीं कराते, लेकिन स्टेप बताना था थोड़ा, इसीलिए इनसे सिर्फ वॉश करने का एक काम रहता है, तो हमें वॉश कर देते हैं जिससे फेस अच्छा हो जाए, क्लीन हो जाए। और अगर काम कुछ भी कर रहे हैं, पार्लर में कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हेयर हमेशा बंधे हुए होने चाहिए, ओपन हेयर में कभी भी काम नहीं करना चाहिए। सामने वाले को उनको भी बहुत प्रॉब्लम होगी, तो ध्यान रखना है कि हेयर पूरा स्टेप बिल्कुल स्टार्टिंग से पूरा यहाँ बताया है। स्टेप पकड़ने ना 5-5 स्टेपों के साथ में करना है। पहले 5 स्टेप जो मैंने शुरुआत में बताया, उनके बाद फिर 5 में मैंने मेरे स्टूडेंट्स को भी इसी तरीके से 5 मतलब स्टेप्स के साथ में ही करवाया है। तो आप भी वही 5 से सीखोगे। इसमें कम से कम 30-35 के समथिंग हो जाते हैं, और भी है स्टेप। अभी मैं जो O3 वगैरह का है 10 स्टेपों वाला है, उसको करूँगी, उसमें काफ़ी चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो सारा एक से बताऊंगा। अभी मैंने बेसिक वाले स्टेप्स बताए हुए, जिनको ही आप सीखें, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत स्टेप है इनकी फेशियल के, तो 5 से सीखना है, रोजाना प्रैक्टिस करनी है। और हो सके तो मुझे भी कमेंट्स में कुछ भी नहीं समझ में आए तो बेशक पूछ लेना।